हाय वामपंथी इतिहासकारों, तुम में पलिता लग जाए। तुमने 720 ईस्वी के इतिहास को इस प्रकार से क्यों प्रदर्शित नहीं किया, जिस प्रकार से एक छोटी सी तुच्छ सी घटना को 712 ईस्वी की घटना को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। समय नहीं है हमारे पास लेस मात्र भी, बिल्कुल भी समय नहीं है। 2 4 5 7 10 मिनट की तो बात ही छोड़िए, हमारे पास सेकंडों का भी समय नहीं है। समय यदि है तो सिर्फ वर्गल वीडियो देखने के लिए है, फनी वीडियो देखने के लिए है, इधर उधर की वीडियो देखने के लिए है। अपनी इतिहास को जानने का, अपनी धर्म संस्कृति को समझने का आज हमारे पास समय नहीं है। यदि आपके पास समय है और आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप जानिए और समझिए कि आज की वीडियो में हम एक ऐसे हिंदू शासक के बारे में जानेंगे, एक ऐसे हिंदू वीर शासक के बारे में जानेंगे जिन्होंने शत्रु को उसके ही गढ़ में जाकर के गाड़ दिया था। एक तरफ मुस्लिम आक्रमणकारी भारतीय धर्म संस्कृति को तहस नहस कर रहे थे, धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे, नारी शक्ति की इज्जत को तार तार कर रहे थे। ऐसे समय में सिंध पंजाब से लेकर गजनी तक दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देने वाले बप्पा रावल अपनी सेना के साथ निकलते हैं। इन्होंने इन मलिच्छ आक्रमणकारियों का भिन्नोट उड़ा दिया और गजनी जाकर के सलीम की बेटी को उठाकर नहीं लाए, उसको ब्याह कर लाए, विवाह करके लाए। सलीम ने स्वेच्छा के साथ में बप्पा रावल के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। वीडियो पर यदि आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए, इतिहास में घटना घटित होती है 712 ईस्वी की। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध आदि पर आक्रमण किया, कुछ भारत को क्षति पहुंचाई। इसके बाद जुनैद ने इसके कार्य को आगे बढ़ाया। इतिहास में 712 की घटना को मुस्लिम पहला आक्रमण जबरदस्त करके दिखाया जाता है और इसके बाद में ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे कि ये मलिच्छों का मुस्लिम शासन प्रारंभ हो जाता है कुछ समय के बाद में। लेकिन यह सच नहीं है, यह इतिहास का अधूरा सत्य है। यह इतिहास हमें बताता है कि जुनैद और उसके सेनापति मरमद, मंडल, बेलमान, दहजन, बरबस व मलीबा को आक्रांत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी जगह भारतीय संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे थे। यहां पर ध्यान देना कि मरमद मरुदेश के लिए प्रयोग किया गया है, बरबस भड़ोच के लिए, मलीवा मालवा के लिए, बेलमान बल्लम मंडल या गुजर राज्यों के संघ के लिए कहा गया है। इस विषय में इतिहास हमें जानकारी देता है, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक फैक्ट है कि यह अपना प्रभुत्व अधिक समय तक स्थायी नहीं रख सके। अवंती के गुजर प्रतिहार राजा नागभट्ट व लाट देश यानी दक्षिण गुजरात के चालुक्य राजा अवनीजाश्रम व पुलकेशी राज ने मुस्लिम आक्रांताओं को उखाड़ फेंका। इस कार्य में नांदीपुरी के गुजर राजा जयभट्ट चतुर्थ ने भी सहयोग किया था। अब ध्यान देना दोस्तों, इस समय पर चित्तौड़ के वीर प्रतापी राजा बप्पा रावल का साम्राज्य भी उभर रहा था। चित्तौड़ के वीर प्रतापी शासक बप्पा रावल का साम्राज्य भी गौरव प्राप्त कर रहा था। इस समय पर बप्पा रावल अपनी सेना के साथ में मलिच्छों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और बप्पा रावल की सेना मानो की भेड़ियों का वह समूह था जो एक अपने बच्चे के लिए पूरी की पूरी बस्ती को पल भर में तहस नहस कर देता है। ये इस प्रकार से इस वेग से आगे बढ़ रहे थे कि दुश्मनों का या मलिच्छों का नामो निशान नहीं छोड़ रहे थे। इनकी वीरता, इनकी शूरता और इनकी विजय को देख करके मौर्य राजा मानसिंह और उनके सामंत हैरान रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। यहां ध्यान रखना दोस्तों, बप्पा रावल अपनी विजयों के उपरांत रुके नहीं। इनके अंदर भारत भूमि के कर्ज को चुकाने की
कशिश जम करके उछाले मार रही थी, तो दूसरी तरफ मलेच्छों ने जो भारत भूमि को अपवित्र किया, धर्म संस्कृति को जो तार तार किया, इसकी टीस भी बप्पा रावल के हृदय में लगातार बनी हुई थी। बप्पा रावल सिंह की समान अपने सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और कभी किसी समय पर, और अपने पूर्वजों की किसी समय पर राजधानी हुआ करती थी गजनी की तरफ बढ़ते हैं। गजनी का शासक इस समय पर सलीम था। सलीम को पहले ही उसके गुप्तचरों से खबर मिल चुकी थी कि बप्पा रावल इनकी भारतीय सूरमा, भारतीय शासक सिंह की तरह गर्जना तर्जना करते हुए चढ़ाई कर रहे हैं। रास्ते में जो आ रहा है, जो भी मुस्लिम साम्राज्य मिल रहा है, उसको तहस नहस कर रहे हैं। वो किसी पर दया नहीं कर रहे हैं। तीतर की तरह सबको नष्ट किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अब सलीम उस सिंह के सामने क्या कर सकता था? सलीम परास्त हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। अब यहां गजनी का राजा, ये जो मुस्लिम शासक था, सलीम अपनी पुत्री का विवाह बप्पा रावल के साथ में करता है। यहां पर एक सबक इन लोगों को लेना चाहिए था बप्पा रावल से, भारतीय हिंदू वीरों से, कि एक तरफ वो लोग हैं जो संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करते हैं और नारी शक्ति का अपमान करते हैं, और एक तरफ भारतीय शासक हैं जो पूरा प्रभुत्व स्थापित करने के बाद भी जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन नारी का सम्मान करते हैं, उसकी पुत्री को विवाह करके लाते हैं। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि यह घटना 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है, उसके मात्र 8 वर्ष बाद की है, 720 वर्ष की। हाय वामपंथी इतिहासकारों, तुम में पलिता लग जाए। तुमने 720 ईस्वी के इतिहास को इस प्रकार से क्यों प्रदर्शित नहीं किया, जिस प्रकार से कि छोटी सी तुच्छ सी घटना को, 712 ईस्वी की घटना को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। दोस्तों, इसकी साक्षी कर्नल जेम्स टॉड देता है। वह देववाड़ा के प्राचीन ग्रंथ के आधार पर हमें बताता है कि महाराजा बप्पा रावल ने इस्फहान, कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, अफगानिस्तान को जीतकर उन पर शासन किया था और इन सभी राज्यों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाया था। ऐसे थे हमारे वीर बप्पा रावल। दोस्तों, अपने इतिहास को वास्तविक रूप में जानो, वास्तविक रूप में समझो, अपनी संस्कृति को जानो। अब यह वह समय है जब हमें अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनते देखना है, यानी कि सुपर पावर, भारत सुपर पावर बनेगा। उसके लिए हम सभी को अपने अपने स्तर से कार्य करना होगा। जो जिस कार्य में लगे हुए हैं, ईमानदारी से उसी कार्य को करते रहें और अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को और अपने वास्तविक इतिहास को जाने, पहचाने और एकता के सूत्र में बंध करके आगे बढ़ें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो यदि आप सबसे पहले चाहते हैं तो रीगल भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।